ललन सिंह हमारे पार्टी नहीं ना है। हमारे नेता तो माननीय नीतीश कुमार ना है। वो मतलब कुछ लोग जाके मिले भी थे, उन्होंने कहा भी है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे अल्पसंख्यकों का हित प्रभावित हो। कोई सोचेगा कि अल्पसंख्यकों का ये जो वक्फ की जायदाद है हम हड़प लेंगे तो ये होने नहीं देंगे। कितना बड़ा कोई तानाशाह हो, कितना कोई मजबूत सरकार का हो, जब जनता सड़क पर उतर जाती है ना तो सब हवा हो जाते हैं। देखा नहीं हम लोगों ने बांग्लादेश में एक तानाशाह धराशायी हो गई ना, भाग के आई है हिंदुस्तान में, जब लाखों छात्र सड़कों पर उतर गए। तो हमें उनसे है वफा की उम्मीद, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा का है, जो बुलडोजर चलवाए, जो बाबरी दादी मुद्दा लाए, घर वापसी लाए, 3 तलाक लाए, NRC लाए, CA लाए, अब वक्फ लाए, आबादी पर बात हो, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मौजूदा वक्त में पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर खूब सियासत हो रही है, सदन से लेकर सड़क तक इसकी बातें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसकी बुरी नज़र है, या फिर सचमुच में इस बोर्ड में कुछ अमूल चूल या फिर आधुनिकता लाने की कोशिश है। क्या नज़रिया है सरकार की, आखिर मंशा क्या है? इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के MLC गुलाम गौस साहब हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर सरकार की बुरी नज़र है इस पे, या फिर सचमुच में कुछ हितैषी है या कुछ कल्याण की काम करना चाहती है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। पहला सवाल यही है, क्या वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, क्या सरकार की अब बुरी नज़र उस पर लग गई है? निश्चित रूप से सरकार मतलब केंद्र सरकार, बिहार सरकार नहीं। इसलिए कि हमने देखा है कि अतीत में इनके ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी NRC, कभी CA, कभी बुलडोजर चलता है। तो कैसे लोग इन पर विश्वास करेगा? आशंका है, इस देश के लोग आशंकित हैं इनसे। और अब जो है वक्फ लाया जा रहा है। वक्फ की संपत्ति जो है पूरे मुल्क में 8,40,000 जगह पर है कुल मिला के, और 9,70,000 एकड़ ज़मीन है, भूमि, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने दिया था मुस्लिम समाज के, ताकि मुस्लिम समाज के जो गरीब गुरबा तबका है, बेवा है, बेकस है, उनकी मदद की जा सके, आर्थिक मदद की जा सके, उनके लिए शैक्षणिक विकास हो सके, दरगाह मतलब पढ़ाई लिखाई की मदरसा खुले, स्कूल खुले। कर्नाटक में देख लीजिए, वहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी चलता है, शादी महल चलता है, बहुत सारा स्कूल चलता है। बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में जो नीतीश जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोला जाना है पूरे बिहार के 38 जिला में, जिसमें 13 जिला में बहुत जल्द खुलने की उम्मीद है, और 2 जगह 25-10 तारीख से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, किशनगंज में और आपके दरभंगा में। वक्फ ने दिया है ज़मीन, और जगह भी वक्फ ज़मीन दे रही है। तो मेरे पास संपत्ति रहेगी तब ना। आप जो है ये क्या कहते हैं, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को ग्रांट बंद कर दिया, जिससे मुस्लिम बच्चों को राशि मिला करती थी स्कॉलरशिप की। आपने जो बजट में प्रावधान था अल्पसंख्यकों के लिए, उसकी राशि भी जो है पिछले साल की तुलना में कम कर दी। तो आपकी नीयत पर कैसे लोग मतलब ईमान लाएगा? और सरकार जो बात कर रही है कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने, कुछ तथाकथित मुस्लिम संगठनों ने मांग किया है कि इसमें संशोधन किया जाए। सरकार जिन मुस्लिम नेताओं का, जिन संगठनों का बात की, ये समाज में तनखैया घोषित है। इनको न मुस्लिम समाज से मतलब है, न धर्म से मतलब है। इनका मकसद है सरकार की चापलूसी करके ऊंचा ओहदा पा लेना, है ना। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और इसका कोई सार्थक नतीजा सामने आएगा। तो आप मुख्यमंत्री से उम्मीद भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो समर्थन कर रहे हैं ना, सदन में ललन सिंह इसका समर्थन कर रहे हैं। ललन सिंह हमारे पार्टी नहीं ना है। हमारे नेता तो माननीय नीतीश कुमार ना है। वो मतलब कुछ लोग जाके मिले भी थे,
उन्होंने कहा भी है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे अल्पसंख्यकों का हित प्रभावित हो। आज विजय चौधरी जी का भी आया है अखबार में, वैसा कुछ नहीं होगा। मामला स्टैंडिंग कमेटी में गया है, सर्वदलीय जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इससे सभी दल के लोग शामिल रहेंगे। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करता हूँ और लोगों से भी कि वो बात वहाँ जाके अपनी सार्थक ढंग से रखें और हम लोग भी जाके रखेंगे, कोई सार्थक नतीजा आएगा। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि अल्पसंख्यकों का ये जो वक्फ की जायदाद है हम हड़प लेंगे, तो ये होने नहीं देंगे। कितना बड़ा कोई तानाशाह हो, कितना कोई मजबूत सरकार का हो, जब जनता सड़क पर उतर जाती है ना, तो सब हवा हो जाते हैं। देखा नहीं हम लोगों ने बांग्लादेश में एक तानाशाह धराशायी हो गई ना, भाग के आई है हिंदुस्तान में, जब लाखों छात्र सड़कों पर उतर गए। तो एक सवाल इसमें है, आप बोल रहे हैं तानाशाही सरकार है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में काम कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ में काम कर रही है, बहुत सारी बातें आपने कही, मौलाना आज़ाद फेलोशिप से लेकर बहुत सारी योजनाओं के बारे में। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके नेता हैं, जदयू क्यों समर्थन कर रही इस तानाशाही सरकार? अभी जाकर उन्हीं से पूछेगा आप। लेकिन आप ये देखिए ना कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी के साथ रहे हैं बिहार में। मुसलमानों के लिए जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसके पहले किसी सरकार ने किया था क्या? शुक्ल करने वाली बहुत सी सरकार थी, चाहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे उर्दू टीचर की बहाली हो, चाहे तालीमी मरकज़ हो, चाहे बहुत सारा काम, ट्रिब्यूनल हो वफ़ का, सब ट्रिब्यूनल समाप्त करने की बात हो रही है। हिंदुस्तान में 83 संस्थानों में ट्रिब्यूनल है। हमारे ट्रिब्यूनल को क्यों प्रभावित किया जाएगा? डीएम राज बनाने की साजिश हो रही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैं फिर एक बार अपील करता हूं सब मुस्लिम भाइयों से जो इसकी जानकारी रखते हैं वफ़ की पूरी, वो जाके वहाँ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपनी बात रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसका कोई सार्थक नतीजा सामने आएगा। एक तरफ एनडीए की सरकार केंद्र में है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए देश में बात वक्फ बोर्ड की संपत्ति की हो रही है बचाने की। जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, बात आप ही की पार्टी की हो रही है। आप खुद कह रहे हैं कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जो है राय रखेंगे, बात करेंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, लेकिन सवाल है ना कि कमेटी तो बन गई है, एक भी केंद्र में मुस्लिम मंत्री नहीं, आखिर सदन में इस बात को उठाएगा कौन? हमें उनसे है वफा की उम्मीद, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा का है, जो बुलडोजर चलवाए, जो बाबरी दादी मुद्दा लाए, घर वापसी लाए, 3 तलाक लाए, एनआरसी लाए, सीए लाए, अब वफ लाए, आबादी पर बात हो, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? बस हो गया। तो अभी आप गुलाम गौस को सुन रहे थे, किस तरीके से इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है वक्फ बोर्ड पर। साफ साफ इनका बोलना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब भी इनकी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से सरकार तानाशाही रूप से काम कर रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उस पर ज़रूर बात आगे बढ़ेगी और बातचीत होगी। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या सचमुच में केंद्र सरकार तानाशाह हो गई है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।